एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच हाई कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-judge बेंच टू हियर पेटिशंस क्वेश्चनिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब्स इन द कॉलेजेस। सो हम देख रहे थे कि कर्नाटका में अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है हिजाब को लेके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो कर्नाटका के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 3-judge बेंच की कमेटी बैठाई है, जिसमें वो खुद भी रहेंगे और ये उन पेटिशंस को सुनेंगे जो कि हिजाब के बैन को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो आंसर क्या है? कर्नाटका। और कुछ दिनों पहले हमने ऑलरेडी देखा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था अंडर सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, जिसके अंदर में इन्होंने ये कहा था कि अब जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म स्टाइल की क्लोथिंग होगी कंपलसरी तौर पे। ठीक है, हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद डिसाइड कर सकती है कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनाने हैं कॉलेज में। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये था कि किसी भी तरह का राइट टू इक्वालिटी और इंटेग्रिटी वगैरह एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह के उन्हें कपड़े डिसाइड करने होंगे। फाइन। और इसके अलावा देखिए, राज्य उत्सव अवार्ड्स जो होते हैं ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है किस स्टेट का? कर्नाटका का। ठीक है, और कब दिया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, जिसको कि कन्नाडा राज्य उत्सव डे के नाम से भी मनाया जाता है वहाँ। ठीक है, तो इस साल स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशंस को कॉल करने का, उसको हटाया जा रहा है। इसकी जगह पे स्टेट एक कमिटी बैठाएगी जो कि रियल अचीवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1% रिजर्वेशन देंगे ट्रांसजेंडर्स को, किसमें? पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा लैंडमार्क मूव है कर्नाटका का। इससे क्या होगा, जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मेन स्ट्रीम में आएँ और जो सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उनके अगेंस्ट कि वो कुछ कर नहीं सकते, उसको वो तोड़ें। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री ने हाल ही में कन्वर्जन थेरेपी को बैन किया है? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड सीट्स इन इंडिया इन 2021 एज पर द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट? देखिए, इंडिया में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड सीट्स ने वो इंक्रीज किया है बाय 9.4% अगर हम 2014 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो अब कितना हो गया है 2021 में? 17.1%। ठीक है, लेकिन वुमेन जो हैं अभी भी वो कंप्राइज कर रही हैं, उनके लिए मतलब अवेलेबल है सिर्फ 3.6% ऑफ बोर्ड चेयर्स। ठीक है, और ये कम हो गया है बाय 0.9% अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो। ओके, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो वुमेन होल्ड करती हैं 19.7% ऑफ बोर्ड सीट्स, और ये जो डेटा है ये 2.8% से इंक्रीज हुआ है 2018 से। ठीक है, तो करंट पेस पे अगर देखा जाए तो जो नियर पैरिटी की बात होती है, मतलब इक्वालिटी की बात होती है, वो कब तक हम अचीव करेंगे? लगभग 2045 तक, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 17.1। देखिए, इसके अलावा हमने जनवरी मंथ में देखा था कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने लगभग 31,000 कंप्लेंट्स रिसीव की थी अगेंस्ट वुमेन क्राइम्स। ठीक है, और ये 30% का इंक्रीज देखा गया था इसमें अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें 50% ऑफ द कंप्लेंट्स कौन से स्टेट से थी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और टॉप 3 रीज़न क्या थे इन कंप्लेंट्स की? फर्स्ट था राइट टू लिव विद डिग्निटी का हनन हो रहा है, मतलब वुमेन को उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड था डोमेस्टिक वायलेंस, और थर्ड था डाउरी हैरेसमेंट। तो ये टॉप 3 रीजंस देखे गए वुमेन के कंप्लेंट्स में। अब यूपी की बात करें तो यूपी को हाल ही में फर्स्ट प्राइज दिया गया है, किसमें? इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश के बाद कौन स्टेट्स थे? उत्तर प्रदेश के बाद था राजस्थान और फिर था तमिलनाडु। ओके, इसके अलावा याद रखिएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम, ये कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट करता है? उत्तर प्रदेश। और इस स्कीम के अंदर में कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कितने का? 15,000 रुपयों का, गर्ल चाइल्ड को उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्या सुमंगला स्कीम कौन से स्टेट की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज़ लॉन्च्ड 5-year प्लान फॉर फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन? तो चाइना की 4 गवर्नमेंट एजेंसीज ने इंक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने पब्लिश किया है 5-year प्लान फॉर फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और ये प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा 2021 से 2025 तक। तो चाइना कोशिश करेगी कि जो उसके युआन पेमेंट्स हैं क्रॉस बॉर्डर पे, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूएसए ने हाल ही में अप्रूव किया है कि वो $100 मिलियन प्रोवाइड करेंगे, किसको? कंट्री ताइवान को, ताकि ताइवान अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम कर सके और इसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि इनकी टेंशन किसके साथ चल रही है? चाइना के साथ। ठीक है, तो ये जो ताइवान को फंड दिया जा रहा है $100 मिलियन का, इसका यूज़ करेंगे ये अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। ठीक है, और ये किसने कहा है? डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी। ठीक है, अब चाइना की बात करें तो हाल ही में चाइना ने हराया है साउथ कोरिया को और जीत लिया है AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 का फाइनल्स। ठीक है, और ये 9वीं बार लगातार चाइना ने इस टाइटल को जीता है। कहाँ हुआ था ये इवेंट? नावी मुंबई में। और इसी के साथ चाइना ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ओके, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सेनेगल ने हाल ही में किसको हराया है? इजिप्ट को, और क्या जीत लिया है? अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की चैम्पियनशिप। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? कैमरून में। और इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड को हरा के जीत लिया है अपना 5वां टाइटल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, और कौन कैप्टन था इस पर्टिकुलर गेम में? यश धुल। ठीक है, तो जब हमने 4 बार जीता था तब कौन कैप्टन था? मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ। याद रखिएगा इंडिया से राज अंगद बावा, इनको बनाया गया था प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, क्या बता सकते हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ डिजिटाइज्ड द होल प्रोसेस ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन? तो पेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि डिजिटल बना देगा? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल करने से लेके डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, मतलब पेंशन मिलने तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको अब डिजिटल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि अब कोई भी हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलेगा पेंशन से रिलेटेड केसेस में। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है देश के मेंटोर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, उनको गाइड किया जाएगा ताकि वो प्रॉपर कैरियर डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों था ये प्रोग्राम? क्योंकि हाल ही में इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी मेंटर डी रजिस्टर हो सकता है अगर कोई भी पुलिस केस उसके अगेंस्ट पाया गया तो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी बातें हो रही हैं मेंटोर और मेंटीज के बीच में, उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डेडिकेटेड वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ईजिली अडॉप्ट करने में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है हाल ही में ग्लोबल रेटिंग सर्वे को अमंग द वर्ल्ड लीडर्स एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ठीक है, इनको पाया गया कि सबसे ज़्यादा फेमस लीडर हैं पूरी दुनिया में। सेकेंड प्लेस पे कौन था इसमें? आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, और थर्ड प्लेस पे थे इटली के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये सर्वे रिलीज कौन करता है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? एक्चुअली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं एक तरह की, जो कि डिनोमिनेट की जाती हैं इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। और इशू कौन करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है टोटल 8 साल, लेकिन प्री मैच्योर रिडम्पशन भी किया जा सकता है 5 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, ओके। इसके अलावा NCPCR दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने हाल ही में ऑर्गेनाइज की थी एक नेशनल लेवल मीटिंग ऑन आइडेंटिफिकेशन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, ठीक है। जो बच्चे होते हैं स्ट्रीट में टहलते हुए, उनके लिए ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी बहुत सारे NGOs और यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ मिलकर, ठीक है। तो NCPCR ने डेवलप किया है SOP 2.0। SOP क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो कि स्ट्रीट में है, ओके। इसके अलावा इन्होंने एक पोर्टल भी तैयार किया है जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल, इन्हीं बच्चों के लिए। और याद रखिएगा कुछ दिनों पहले इन्होंने बाल स्वराज कोविड केयर नाम का एक पोर्टल भी तैयार किया था उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि बाल स्वराज पोर्टल कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? आंसर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म होता है यूरोपियन यूनियन का, हाल ही में इसने अनाउंस किया है यूरोपियन चिप्स एक्ट, जो कि इनेबल करेगी 15 बिलियन यूरोज या फिर आप कह सकते हैं $17.11 बिलियन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 2030 तक के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी यूरोपियन कमीशन ने 30 बिलियन यूरोज लगाए थे पब्लिक इन्वेस्टमेंट में चिप प्रोडक्शन के लिए, और एम क्या है? टू अवॉइड द सप्लाई चेन डिसरप्शन, और जो फॉरेन फर्म्स हैं उन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, एक्ट एक्सेलरेटर। ये क्या है? एक्ट क्या चीज़ है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, और ये एक तरह का मल्टीनेशनल और मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है। किस ब्लॉक ने लॉन्च किया था? G20, ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ रहती हैं? WHO, फॉर एग्जांपल CEPI, इसके अलावा गैवी, वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीन अलायंसेस, फिर यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोग सपोर्ट करते हैं ACT एक्सेलरेटर को, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए है? ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट को रेज किया जाए फॉर प्रोटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 टेस्ट, या फिर उसकी थेरेपीज़ के लिए, या फिर वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो हाल ही में ACT एक्सेलरेटर फैसिलिटेशन काउंसिल ने फेयर शेयर ऑफ फाइनेंसिंग की बात की थी, मतलब जो भी रिचर कंट्रीज़ हैं उनको अपना फेयर शेयर देना चाहिए ACT एक्सेलरेटर ग्लोबल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो बस सिंपली यही बात थी, याद रखिएगा ये कौन से ग्लोबल ब्लॉक का इनिशिएटिव है? आंसर है G20। क्वेश्चन नंबर 6, as per a recent parliamentary committee report, what is the proposed guaranteed number of days of work in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? तो अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में कितने दिन का गारंटीड काम मिलेगा लोगों को? तो हाल ही में इसकी जो अवधि है वो बढ़ा के 100 दिनों से 150 कर दी गई है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट थी इसके हेड कौन थे? शिव सेना मेंबर मिस्टर प्रताप राव जाधव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 150। इसके अलावा आपने सफ़र के बारे में सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। किसके अंदर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो हाल ही में इसने अनाउंस किया था कि मुंबई में अनयूजुअल हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इस हफ्ते देखने को मिले हैं, ठीक है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 300 के पार पहुंच गया है, ठीक है। याद रखिएगा 301 से 400 के बीच में अगर AQI आ जाता है तो फिर वो रेड या फिर वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और जो मोस्ट पोल्यूटेड एरिया था मुंबई का जिसका नाम है मिसगांव, उसका AQI था लगभग 495 और ये सीवियर कैटेगरी है। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन क्यों हुआ है वहाँ पे? सेकेंड डस्ट स्टॉर्म की वजह से, जिसने हाल ही में मुंबई को हिट किया है, ठीक है। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का मुंबई सेंट्रल डिवीज़न ने हाल ही में माइलस्टोन अचीव कर लिया है। किस बात में? ऑफलोडिंग द 100th टेक्सटाइल एक्सप्रेस फ्रॉम सूरत एरिया टू खड़गपुर डिवीज़न, ठीक है। तो जो पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1 सितंबर 2021 में। और ये जो माइलस्टोन है ये लगभग 5 महीनों के अंदर ही अचीव कर लिया गया है।
और इस टेक्सटाइल एक्सप्रेस की वजह से इंडियन रेलवेज ने लगभग 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ओके, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी नेटवर्क है इंडियन रेलवेज की जिसने माइलस्टोन अचीव किया है ऑफ लोडिंग द 100 टेक्सटाइल एक्सप्रेस। आंसर है वेस्टर्न रेलवे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द ओनली इंडियन डॉक्यूमेंट्री दैट हैज बीन नॉमिनेटेड एट 2022 ऑस्कर अवार्ड्स। तो कौन सी इंडिया की इकलौती डॉक्यूमेंट्री है जिसको नॉमिनेट किया गया है 2022 के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। आंसर है राइटिंग विद फायर। डायरेक्ट किसने किया है? फिल्म मेकर्स रिंतु थॉमस और सुष्मित घोष ने। ठीक है, तो इसको नॉमिनेट किया गया है 94th एकेडमी अवार्ड्स के लिए इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। ओके, बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक रूरल न्यूज़पेपर के ऊपर है जो कि एक दलित रन करते हैं, उसके बाद किस तरह से वो प्रिंट से डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, बस यही दिखाया गया। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने देखा था कि कुजंगल एक मूवी है जिसको हाल ही में मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड का। कहाँ पे? इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और डायरेक्ट किसने किया था? PS विनोद ने। कहाँ से हैं? तमिलनाडु। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर इवेंट में इंडिया ने 17 में से 4 अवार्ड्स जीते थे। इसके अलावा 56th जननपीठ अवार्ड किसको मिला है? असमीज पोएट मिस्टर नीलमणि फुंकन को। और 57th जननपीठ अवार्ड दिया गया है कोंकणी राइटर दामोदर माउजो को। ठीक है, इसके अलावा सुमित भाले, इन्होंने हाल ही में जीता है गोल्ड मेडल। कहाँ पे? एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। और शेलिन फोर्ड हैं विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 की। कौन सी कंट्री से है ये? अमेरिका। आपको कमेंट से बताना है कि किसने इंडिया से जीता है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड। आपको कमेंट से बताना है कि किसने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब जीता है एट द प्रेस्टिजियस मिसेस वर्ल्ड 2022 जो कि कहाँ पे हुआ था? लास वेगस में। अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप अंडर समृद्ध इनिशिएटिव अलॉन्ग विद USAID। सबसे पहले समृद्ध किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? आंसर है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, फिर से सुनिए, सस्टेनेबल एक्सेस टू द मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के अंदर में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन लोगों ने नई पार्टनरशिप की है टू प्रमोट द समृद्ध एफर्ट्स, ताकि हम सस्टेनेबल हेल्थ केयर मॉडल्स को जल्दी से जल्दी रीच कर सकें और हेल्थ सेक्टर की क्वालिटी को बेसिकली इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात करें तो हाल ही में इन्होंने अपना चौथा हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करें तो केरला वॉज एट द टॉप। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे वर्स्ट था, मतलब इसने सबसे खराब परफॉर्म किया था। और टॉप 5 स्टेट्स कौन से थे? सबसे पहले केरला, फिर तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। ठीक है, और बॉटम 3 थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, ये बॉटम 3 थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिलीज की थी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, इसमें टॉप पोजीशन पे था IIT मद्रास। इसको मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया था इंडिया का। किस कैटेगरी में? टेक्निकल कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा वाडा की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, WADA स्टैंड्स फॉर। इन्होंने अपनी एक रूल वायलेशंस की रिपोर्ट हाल ही में जारी की थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया अब टॉप 3 में आ चुका है रूल वायलेशंस के मामले में। ठीक है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी हमारे लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा रूल वायलेशंस कहाँ देखे गए? बॉडी बिल्डिंग में, वेट लिफ्टिंग में और एथलेटिक्स में। ठीक है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया था इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा वायलेशंस कहाँ देखने को मिले? आंसर है रशिया। इसके बाद सेकेंड प्लेस पे था इटली, थर्ड हमारा इंडिया था, और फिर फोर्थ ब्राज़ील था, और फिर फिफ्थ था ईरान। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रूल्स को वॉयलेट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मलकानगिरी विच टॉप द मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इज इन विच स्टेट। तो मलकानगिरी जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है किस सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में। कौन से स्टेट में है बेसिकली आपको ये बताना है। आंसर है उड़ीसा। तो नीति आयोग ने हाल ही में 5 सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जारी की थी,
जिन्होंने इम्प्रूव किया है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में, ठीक है। और इसमें सबसे टॉप पे था मलकानगिरी जो कि उड़ीसा में है। सेकेंड प्लेस पे था छतरपुर, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और थर्ड पे था बारामुल्ला, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा कंट्री का सबसे पहला कमर्शियल स्केल पे बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये 1 टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेगा यूजिंग 30 टन्स ऑफ बायोमास फीडबैक, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल पे बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा देखिए हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है ड्राफ्ट ऑफ हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022, ठीक है। और अब इसको पेश किया जाएगा विधान सभा में पास होने के लिए, ओके। एम क्या है, कोई भी कन्वर्जन नहीं हो सकता रिलीजियस बेसिस पे जस्ट बिकॉज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स या फिर किसी फ्रॉड मीन से, या फिर फोर्सफुल अगर आप मैरिज करवा के रिलीजन किसी का चेंज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है सिंपली, ठीक है। और अगर इन केस कोई करता है इस तरह रिलीजन चेंज तो फिर उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज अनरेवल्ड अ $3.6 बिलियन क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट लिंक टू बिटफिनेक्स हैक, आंसर है यूएसए। तो जो यूएसए की ऑफिशियल्स हैं उन्होंने $3.6 बिलियन हाल ही में रिकवर कर लिए हैं जो कि हैक ऑफ बिटफिनेक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। और 6 साल पहले लगभग ये एक तरह का वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज हैक था जो कि कंडक्ट किया गया था, लेकिन अब इतना अमाउंट रिकवर कर लिया गया, ओके। ठीक है, इसके अलावा इसरो का फर्स्ट लॉन्च मिशन ऑफ 2022 शेड्यूल किया गया है 14 फरवरी के लिए, ठीक है। और PSLV C52 डिज़ाइन किया गया है टू ऑर्बिट द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, फाइन। तो जो लॉन्च होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का कहाँ से होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 है ये एक तरह का रेडर इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस हर कंडीशन में, किसकी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाइड्रोलॉजी और वाटर मैपिंग की, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यूएसए पहली ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया था एक ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, किसके साथ, फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, ठीक है। और याद रखिएगा कोची सिटी ऑफ केरला ये पहली ऐसी सिटी बन गई है इंडिया की जिसके पास अब वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 15 आइडेंटिफाइड रूट्स पे, ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके आंसर कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो भी आप हमें दे सकते हैं, हमें डेफिनेटली जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सनत साइनिंग ऑफ।